हेलो स्टूडेंट, आज हम टेस्ट सीरीज में आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। 9 क्वेश्चंस तक मैंने आपको कंप्लीट करा था। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये यूजीसी नेट कॉमर्स के एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करा रही हूँ और ये पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है जो कि यूजीसी नेट द्वारा जारी किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग है। अभी तक हमने जो जितने भी स्टार्टिंग के टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और कंटिन्यूसली सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए जा रहे हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। किसी कैपिटल बजटिंग तकनीक में समय के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो पेबैक जो पीरियड होता है उसमें टाइम पीरियड को क्या किया जाता है, मेज़र नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्किंग कैपिटल को नियंत्रित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। आप वर्किंग कैपिटल को क्यों कंट्रोल में करना चाहते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, जो आपकी लिक्विडिटी और जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है इसके बीच में क्या बना सकें, आप बैलेंस बना सकें। मतलब तरलता और लाभप्रदता के बीच में क्या बन सके, संतुलन बनाए रखने के लिए। कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंट रेट किसे कहते हैं। कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंट रेट जो होता है वो निवेश पर अपेक्षित न्यूनतम रिटर्न देता है। चालू संपत्ति में क्या शामिल होता है, तो आपको पता ही है करंट असेट्स में कैश आता है, बैंक बैलेंस और जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी रिसीविंग। कैपिटल बजटिंग निर्णयों में कौन सी जोखिम सबसे अधिक होती है, तो कैपिटल बजटिंग अगर अपन डिसीज़न लेते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो अपने को रिस्क होती है वो परियोजना रिस्क होती है। ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं। तो पेपर इस प्रकार का ही मॉडरेट आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखें इसमें सारे इंक्लूड भी हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, ध्यान से देखिए। यदि आप एनपीवी किसी परियोजना के लिए सकारात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा, परियोजना क्या होगी, लाभकारी है। वर्किंग कैपिटल या क्विक रेशो किसे कहते हैं, तो नकदी और नकदी समकक्ष चालू देनदारियों का अनुपात। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, वापस से रिपीट हुआ है अगेन। इट मीन्स ये बार बार पूछा जा चुका है। पेबैक पीरियड की सीमा क्या निर्धारित करती है, निवेश को वापस करने का समय, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम। कैपिटल बजटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो परियोजना की लाभप्रदता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या कहलाता है, तो स्टॉक की गति जिससे वह सेल आउट होता है या बिकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कैपिटल बजटिंग के किस तरीके में भविष्य के नकदी प्रवाह वर्तमान मूल्य निकाला जाता है, तो डिस्काउंट कैश फ्लो में, DCF में। नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अकाउंट रिसीवेबल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नकदी प्रवाह के संतुलन के लिए। नेक्स्ट है, कैपिटल बजटिंग के निर्णय में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का क्या महत्व है, तो उससे क्या होता है, जोखिम को समायोजित करने के लिए निवेश मूल्यांकन हो जाता है। जो भी रिस्क है ना उसको एडजस्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास में प्री एनालिसिस हो जाता है कि उसको कैसे हम मेज़र करें। वर्किंग कैपिटल की अधिकता होने पर क्या समस्या होती है, पूंजी अव्यवस्थित हो जाती है। ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, लिक्विड रेशो में रहेगी, तो आपकी जो कैपिटल है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। कैपिटल बजटिंग में सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्या उद्देश्य है, विभिन्न मानदंडों के तहत परियोजना के परिणामों का विश्लेषण करना। वर्किंग कैपिटल में कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल कितना आप पेमेंट कर सकते हैं उसका साइकिल है, तो नकदी के रूप में निवेश वापस आने का समय होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, तो इंटरनेशनल फाइनेंसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है कि विदेश निवेश और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। विदेशी मुद्रा विनिमय दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है मनी की, उसको जो इफेक्ट डालता है विदेशी मुद्रा आपूर्ति और मांग, फॉरेन करेंसी डिमांड एंड सप्लाई। विदेशी मुद्रा बाजार में स्पॉट मार्केट क्या होता है, तो तत्काल मुद्रा विनिमय।
स्पॉट मार्केट क्या है? हैंड टू हैंड मुद्रा विनिमय। एक्सचेंज क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है हैंड टू हैंड, इसीलिए इसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विदेशी मुद्रा हेजिंग का उद्देश्य क्या है? मुद्रा जोखिम को कम करना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्लोबल कैपिटल मार्केट क्या है? विश्वव्यापी पूंजी बाजार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिस्क और रिटर्न के बीच में क्या डिफरेंस मतलब रिलेशन है, सॉरी। तो उच्च जोखिम के साथ उच्च लाभ की संभावना होती है। 1 सेकेंड। बीटा का क्या मतलब होता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने जैसा। किसी निवेश की जोखिम की माप को बाजार के जोखिम से संबंधित हो। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क वह जो जोखिम बाजार को सभी निवेशों को प्रभावित करता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? केवल एक कंपनी या उद्योग से संबंधित जोखिम। कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या उपयोग क्या होता है? तो जोखिम और अपेक्षित कर रिटर्न का निर्धारण होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या है? किसी देश में स्थायी व्यावसायिक निवेश। नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी क्या होता है? जो कई देशों में उत्पादन या विपणन करती है। एक्सचेंज रेट रिस्क को कम करने के लिए कौन सी तकनीक का यूज़ किया जाता है? तो हेजिंग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपेक्टेड रिटर्न की गणना कैसे की जाती है? तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होता है वो संभावित रिटर्न और उनके अवसरों के वजन के गुणनफल के योग से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिस्क को मेज़र करने के लिए सबसे सामान्य सांख्यिकीय उपाय कौन सा है? तो मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जोखिम को कम करना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बैलेंस पेमेंट का क्या मतलब होता है? बाजार मूल्य एक देश के विदेशी मुद्रा लेन देन का लेखा जोखा। रिकॉर्ड ऑफ और ट्रांजेक्शन ऑफ इंडियन एनी वन नेशन करेंसी टू फॉरेन करेंसी। रिस्क फ्री रेट किसी निवेश पर निश्चित लाभ दर जो जोखिम से मुक्त हो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या मतलब होता है? मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाना। 1 सेकेंड रुकिएगा। एक अच्छा पोर्टफोलियो वह होता है जिसमें विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश हो। नेक्स्ट है रिस्क और रिटर्न के सिद्धांतों के अनुसार उस जोखिम निवेशक को उच्च रिटर्न की उम्मीद होती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंसी स्वैप का क्या अर्थ होता है? दो पक्षों के बीच दो अलग अलग मुद्राओं का विनिमय। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ आंसर्स, ये हम पूरा डिस्क्रिप्शन भी इनका देख सकते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है बिकॉज ऑफ रीज़न एग्ज़ाम इसी जून महीने में ही है और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे हम ज़्यादा। और वैसे भी आपको डिटेल में पढ़ने के बाद भी एमसीक्यूज़ इतने प्रॉपर नहीं लग पाते, हमें सीधे टारगेट पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर एमसीक्यूज़ फॉर्म में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, इसीलिए एमसीक्यूज़ पर ध्यान दे दीजिए अभी। और बाद में रही बात डिटेल, अगर आपको नोट्स चाहिए, आप आगे कोई वीडियो देख रहा है अगर एग्ज़ाम हो चुकी है तो नोट्स चाहिए या अभी भी नोट्स चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंट। आपको नोट्स मिल जाएंगे, फुल डिटेल में है, हर एक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं सबका फुल डिटेल में है, तो मिल सकता है आपको इजीली। लेकिन अभी तो एमसीक्यूज़ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको एमसीक्यूज़ भी चाहिए पूरे प्रिंटेड या फिर सॉफ्ट कॉपी में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। और फ्रेंड्स ये जितने भी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जितने भी जो ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज़ है ये सारा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रेडी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कंसीडर किया गया है, प्रीवियस क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है
ताकि ऐसा कोई सा भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट ना छूटे जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। लगभग हर चीज़ों को कवर किया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बीटा का मान 1 से अधिक होने का अर्थ क्या होता है कि निवेश का जोखिम बाजार से अधिक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के प्रकारों में कौन सा नहीं है? ऑपरेशनल रिस्क। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है? निवेश पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? व्यापार और पूंजी के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना। रिस्क का कौन सा प्रकार निवेशक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? तो सिस्टमेटिक रिस्क का। कैपिटल मार्केट लाइंस की सिद्धांत संबंधित है तो पोर्टफोलियो थ्योरी से। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो भविष्य की निश्चित तारीख पर मुद्रा विनिमय के लिए अनुबंध। रिस्क को कम करने के लिए निवेशक क्या करते हैं? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का करवाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से हमारा जो टॉपिक जिसके एमसीक्यूज में आपको लगवाऊंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास पहले से आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं कल स्टैटिकल मेजर एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगी। और ये सिलेबस में दिया हुआ है, आप सिलेबस मैच कर लिए। हर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल टॉपिक वाइज ही चल रहा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर प्रमोटिंग। एंड आप अगर इसका और आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए। अगर आपको लगता है कुछ नीड है कि इसमें और कुछ मॉडिफाई किया जाए या कुछ और बेहतर ढंग से, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी टाइम कंडीशन को देखते हुए, समय को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं कि वीडियो पर ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करें। आपके पास में जो डाटा या जो कंटेंट मिले वो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। और एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ अभी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, इसीलिए उसी पर फोकस किया गया है। अदरवाइज़ पूरा टॉपिक पढ़ाना का समय नहीं है अभी, वरना मैं पूरा टॉपिक लेकर आती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।